हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये जनरल रीडिंग है 11 से लेकर 20 जून के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। एंड में हम देखेंगे कि वन क्वेश्चन रीडिंग जो है उसमें आपके लिए क्या आंसर आता है, यस आता है या नो आता है। जो लोग नए हैं उनको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी ये जानने के लिए कि ये वन क्वेश्चन रीडिंग वाली चीज क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। कैंसर के लिए क्या जनरल मैसेजेस गाइडेंस है 11th to 28 जून। career and money predictions for Cancer 11th to 28 June. Career predictions for Cancer 11th to 28 June. Money predictions for Cancer 11th to 28 June. Career and money predictions for Cancer 11th to 28 June. Career and money predictions for Cancer 11th to 28 June. Career and money predictions for Cancer 11th to 28 June. Okay, 1 second. Cancer, as far as your career is concerned, I think you need to protect what you have created. चाहे आपका कोई डील हो, कोई रिलेशनशिप आपने बनाया हो किसी बॉस के साथ या कोई क्लाइंट के साथ, बट आई थिंक थोड़ा सा ना आपको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। वो बॉन्ड या वो डील, आई थिंक वो डील कोई और खराब कर सकता है। एंड मे बी यहाँ पे ना आई थिंक थोड़ा सा ना ये भी चीज हो सकती है कि आपने कोई चीज पे बहुत मेहनत करी है और आपको लगे कि मुझे यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहा है, मुझे यहाँ पे रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है, मुझे रिवॉर्ड रिकग्निशन कुछ नहीं मिल रहा है। सो यू माइट डिसाइड टू गिव अप, बट गाइडेंस यही है कि गिव अप मत करिएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पॉसिबिलिटी। चीजें कभी भी किसी भी तरीके से चेंज हो सकती है। अगर आप गिव अप कर दोगे तो जो भी चीज पे आपने इतनी मेहनत करी थी, जितना आपने उसमें इन्वेस्ट करा था, अपना टाइम, मनी, एनर्जी, वो सब वेस्ट जाएगा। ठीक है, सो जस्ट बी पेशेंट, डू नॉट गिव अप। आप ने कोई चीज स्क्रैच से खड़ी करी है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, तो उसका बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके उसको छोड़ के आगे मत बढ़िए जस्ट बिकॉज कि आपका पेशेंस लेवल खत्म हो गया है एंड पेशेंस, यू हैव रन आउट ऑफ पेशेंस। सो डोंट गिव अप। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि यहाँ पे थकान हो रही है, मेंटल फिजिकल एग्जॉशन बहुत हो रहा है, आपको लग रहा है कि यार अब मुझसे और नहीं हो रहा है, नहीं झेला जा रहा है, मुझे कोई रिटर्न नहीं मिल रहा। सो गेट लॉस्ट, यू नो, मत करिए। ठीक है, अभी गिव अप मत करिए, आपको रिटर्न बहुत जल्दी मिलेगा इस पे। हो सकता है आपका बिल्कुल मेंटल एग्जॉशन, जो मैंने आपको बोला ना, वो लॉस ऑफ पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा हो रहा हो। ओके, दिमागी सुकून एकदम खत्म हो रहा है, पर्सनल फ्रीडम खत्म हो रहा है। थोड़ा सा काम के टाइम पे ना प्रोफेशनल या बिजनेस पार्टनर या किसी के साथ भी थोड़ा ध्यान रखिए कोई कहीं मैनिपुलेट ना कर रहा हो। मे बी आपने किसी प्रोजेक्ट में बहुत काम करा, बहुत मेहनत करी और दूसरा इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है इनटू बिलीविंग कि अरे यार कैंसर, देखो तुमने कितनी मेहनत करी और तुम्हें तो ये लोग कुछ पैसा दे ही नहीं रहे, तुम्हें तो कुछ रिवॉर्ड दे ही नहीं रहे, तुम यहाँ पे हो क्यों, तुम छोड़ो यार, तुम कहीं और जाओ, कहीं और तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो मे बी द अदर पर्सन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट यू। बी अवेयर। ठीक है, अपना दिमाग खोल के रखिए, कान खोल के रखिए, आंखें खोल के रखिए। बी अवेयर ऑफ अदर पीपल्स एक्शंस, कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बी कॉशियस, दूसरों की बातों में आने की जरूरत नहीं है। मे बी आपका कोई ऐसा एम्बैरेसिंग कोई सीक्रेट है, मे बी कोई ऐसी चीज है जिसका दूसरा फायदा उठा रहा है और उस चीज को लेकर मैनिपुलेट कर रहा है कि यू नो लाइक मैं तुम्हारी वो चीज जानता हूं, तो आप उस चक्कर में आके ना, इट्स ऐसा नहीं है कि ब्लैकमेल कर रहा है कोई, बट एक होता है ना कि इनडायरेक्टली बोलना और फिर आप इनडायरेक्टली उसकी बातें मानने लग जाओ ये सोच के कि अरे यार कहीं ये चीज मेरी बाहर ना बता दे। सो वो इनडायरेक्ट ब्लैकमेल हो रहा है, डायरेक्ट ब्लैकमेलिंग नहीं हो रही है। तो थोड़ा ना यहाँ पे मैनिपुलेशन
कनिंग इंसान का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ना आपको आपकी मर्जी से कोई चीज करने नहीं देगा, आपका दिमागी सुकून वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तो गिव अप मत करिए, ये प्रोजेक्ट पे गिव अप मत करिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैनिपुलेटिंग पर्सन। पैसे पे आते हैं। आई थिंक यहाँ पे काफी ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजें, पैसा, लग्जरी सब मिल रहा है आपको। थोड़ा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है पैसे के साथ। कितने पैसे की जरूरत है और उस पैसे का आप क्या कर रहे हैं, कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। कपड़े अगर खरीद रहे हैं तो कितने कपड़ों की जरूरत है, 10, 25, 50, 60, कितने कपड़े, 150 नहीं, राइट। सो थोड़ा प्रैक्टिकल होइए कि कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं। परफ्यूम्स पसंद है, मुझे भी पसंद है। कितने परफ्यूम है मेरे पास, 2 परफ्यूम है। अब कई लोग 7-8 भी रखते हैं, शौक होता है, ठीक है, शौक बड़ी चीज है। बट यहाँ पे आपके लिए ये चीज गाइडेंस आ रही है कि भाई आपको अपने रिसोर्सेज वाइजली यूज करने हैं। मटीरियलिस्टिक थोड़े से आप दिख रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चीजों का शौक दिख रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा एक सेंसिबल अप्रोच रखिए चीजों को लेकर कि ठीक है, पसंद है मटेरियलिस्टिक चीजें, बट अगर आपको कुछ महंगा लेना है, कुछ अच्छा लेना है, कोई वॉच वगैरह लेनी है तो लीजिए, बट देन थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहिए, क्योंकि ऐसे तो फिर पैसा खर्च करने पे कोई फुल स्टॉप ही नहीं है। फिर तो आप खर्च करते चले जाइए जितना खर्च करना है। तो वो मुझे चीज दिख रही है, बट ऑफ कोर्स लग्जरी बहुत आ रही है यहाँ पे, लग्जरी काफी ज्यादा आ रही है। एंड आपके ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं कैंसर। यहाँ पे योर विशेस आर कमिंग ट्रू, आपका गुड फॉर्च्यून आ रहा है, पैसा बहुत आ रहा है, योर ड्रीम्स आर बिकमिंग रियलिटी। जस्ट हैव फेथ इन द यूनिवर्स कि हर चीज ठीक हो जाएगी। एवरीथिंग विल बी वेल, ऑल विल बी वेल, एवरीथिंग विल टर्न आउट ब्यूटिफुली। ये फेथ रखने की जरूरत है। बट पैसा, गुड फॉर्च्यून, लग्जरी, सारी चीजें आ रही हैं आपके पास कैंसर, ठीक है। तो किसी भी चीज को लेकर ना डाउट मत करिएगा, बस ट्रस्ट करते जाइए यूनिवर्स पे। Everything will keep on working out for you. देखिए, आई थिंक एक गाइडेंस ये भी है कि आपको ना लाइफ से बहुत कुछ चाहिए, और आप अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो भी आपको लर्निंग मिल रही है अभी जहां पे आप हैं, बिजनेस में या जॉब में या पैसे में, जहां पे भी आप हैं, आई थिंक जितनी आपको एक्सपीरियंस या लर्निंग मिल रही है ना, उससे और बहुत ज्यादा आप चाहते हैं लाइफ से। सो अगर आप जहां पर हैं और वहां पे आपको इतनी चीज मिल रही है बट आपको चाहिए इतना, सो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, वहां से बाहर निकलने की जरूरत है। नीड टू मूव ऑन उस डेजिग्नेशन से, उस जॉब से, उस जगह से। अब देखिए, मैंने एक चीज बोली थी, टू नॉट गिव अप, ठीक है, बट मे बी यहाँ पे इंडिकेशन इस चीज की आ रही है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे आके आपको रिटर्न, रिवॉर्ड, पैसा सब मिलने वाला है, और आप दूसरे की बातों में आके गिव अप कर दो, वो मत करिएगा। सो अपना रिटर्न, रिवॉर्ड, मे बी कोई पब्लिक रिकग्निशन, कोई सर्टिफिकेट, कोई इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, ये इकट्ठा करिए। एंड देन उसके बाद देखिए कि अब यहाँ पे मेरी कोई लर्निंग नहीं है, अब यहाँ पे मैं कुछ नया नहीं सीख सकता हूं, मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली इस प्रोजेक्ट में, अब इस कंपनी में, इस बिजनेस प्रोजेक्ट में पार्टनर के साथ मेरा कोई स्कोप नहीं है ग्रोथ का। सो देन यू नीड टू मूव ऑन, बिकॉज आप लाइफ से और बहुत ज्यादा कोई चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हो जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। सो मेजर लाइफ चेंजेस आप ले रहे हो, मे बी कोई प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, मे बी आप घर से बाहर निकल रहे हो, कहीं नई जगह पे जा रहे हो, बट आई थिंक यू आर स्लाइटली डिसअपॉइंटेड एंड यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग। अपना रिटर्न, रिवॉर्ड इकट्ठा करके आपको अगर निकलने का मन करे, डेफिनेटली निकल लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बीच में नहीं, गिव अप करके नहीं। जो मेहनत करी है उसका मतलब उसका वापस सारा चीज लेकर फिर निकलिएगा। मे बी आप थोड़ा सा ना कैंसर, थोड़ा सा रुकने की जरूरत है, थमने की जरूरत है, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा देयर इज अ टेम्पररी नीड फॉर यू टू पॉज, सो दैट आप रिफ्लेक्ट करो, देखो कि आप कहाँ पे गलत जा रहे हो, कहाँ पे सही जा रहे हो, आप चीजें नए तरीके से या नए नजरिए से देख सको। नए नजरिए से चीजें आपको तब तक नहीं दिखेंगी जब तक आप रोकोगे नहीं। अगर भाग दौड़
भागते दौड़ते हुए ही चीजें देखते रहोगे तो ढंग से तरीके से समझ नहीं आएगा कुछ के क्या चल रहा है। सो रुक के थम के देखने की जरूरत है। मे बी आप खुद अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कई चीजों को लेकर, आपको लगता है आप नहीं कर पाओगे बट कर पाओगे। सो यू नीड टू एम्ब्रेस योर यूनिकनेस, योर कैपेबिलिटीज, योर स्किल, एवरीथिंग आप कर पाओगे चीजों को लेकर। बट ये तो सैक्रिफाइस बहुत दिख रहा है, दूसरे के हिसाब से चीजें करना, दूसरे के लिए चीजें करना, अपना ध्यान ना रखना। तो थोड़ा ना यहाँ पे रुक जाइए। रुकेंगे तो समझ आएगा कि भाई कहाँ गलत जा रहा हूं, कहाँ सही जा रहा हूं। रुकेंगे नहीं तो फिर भागते ही रह जाएंगे, और फिर भागते भागते तो फिर गलत डिसीजन ले ही लेंगे कैंसर आप। ओके, अब हम देखते हैं जनरल गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट गाइज, प्लीज ड्रॉप मी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल मत करिए, मैं कॉल्स पिक नहीं कर पाती हूँ। आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं वापस रिप्लाई करूंगी फॉर श्योर। अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, अगर आपको गट इश्यूज हैं, एक्ने है, माइग्रेन है, ये सारी चीजें फिजिकल ब्लॉकेजेस में आती हैं। अगर आपको कोई इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस की कमी है, क्लैरिटी नहीं है चीजों को लेकर, तो ये फिजिकल और इमोशनल ब्लॉकेजेस जो होती हैं ये हमें इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे जो बॉडी में जो चक्रास होते हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स पहन सकते हैं जो कि ब्रेसलेट के फॉर्म में होते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में होते हैं, स्टोन के फॉर्म में होते हैं। पिलो के नीचे रख लीजिए, वर्क स्पेस पे रख लीजिए, स्टडी टेबल पे, वॉलेट में, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस हैं जो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। 21 मिनिमम सेशंस होते हैं बिकॉज जो ट्रॉमा होते हैं वो काफी इनग्रेन्ड होते हैं, काफी सालों के होते हैं, तो उसको हील करने में भी टाइम लगता है। तो 21 मिनिमम सेशंस होते हैं, देन उसके बाद ऑफ कोर्स लोग आगे एक्सटेंड करते हैं उन सेशंस को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रॉमास। अगर आपको कोई चीज मैनिफेस्ट करनी है तो हम स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड्स यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमें कोई चीज चाहिए होती है बट देन हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे होते हैं, हम उस चीज की तरफ काम नहीं कर रहे होते हैं, बट हमें वो चीज चाहिए होती है। तो स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस पार्ट को ना रिवायर करके हमें थोड़ा सा एक पुश देते हैं, नज देते हैं, ताकि हम पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ये बिलीव करना स्टार्ट करें कि हाँ ये चीज होगी, ये चीज मुझे मिलेगी, एंड देन उसकी तरफ वर्क करना स्टार्ट करें, बिकॉज दैट इज द मेन थिंग इन मैनिफेस्टेशन। सो वो हेल्प होता है। अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, तबीयत खराब रहती है, काम कुछ करने जाते हो बनते बनते बिगड़ जाता है, मूड स्विंग्स रहते हैं और कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा लगता है कुछ तो हैवी फील हो रहा है, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, आपका चक्रा बैलेंसिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप कोई भी हीलिंग प्रैक्टिस ऑप्ट कर रहे हैं, चाहे आप मेरे पास आ रहे हैं, चाहे किसी और हीलर के पास जा रहे हैं, प्लीज बी पॉजिटिव एंड बी पेशेंट। ठीक है, अगर आप जल्दबाजी कर रहे हैं, आपको क्विक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपके चुटकी बजाई और चीज ठीक हो जाएगी, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो पेशेंस बहुत जरूरी है एंड पॉजिटिविटी। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हो ना कि होगा नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए, पेशेंस के साथ आइए, बिलीफ सिस्टम के साथ आइए कि यस ये चीज वर्क करेगी। इस बिलीफ सिस्टम के साथ आओगे तो ही वो चीज वर्क करेगी। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर कैंसर 11th to 20th June, general messages, general guidance for cancer 11th to 20th June, general messages, general guidance for cancer 11th to 20th June। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं एक जगह से निकल के दूसरी जगह जा रहे हो, जिसकी वजह से काफी क्योस हो रहा है, काफी चीजें क्योटिक हो रही हैं, काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। मे बी यू आर शेडिंग सम ओल्ड पैटर्न्स। आप पहले किसी और तरीके के इंसान थे, नाउ यू आर बिकमिंग दिस न्यू पर्सन। सो आपके आसपास जो लोग हैं दे आर लाइक
यार कैंसर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं एंड वी आर नॉट एबल टू कोप विद इट, वी आर नॉट एबल टू डील विद इट। तो उनको आप ना समझ नहीं आ रहे हो अब धीरे धीरे। तो आप और वो लोग पहले सेम पेज पे हुआ करते थे और अब कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं बिकॉज योर ओपिनियंस, योर थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग हैज चेंज्ड एंड बिकॉज मे बी अवेकनिंग वाला जो कार्ड था, आप रुके हो, थमे हो एंड देन आपने चीजों को नए नजरिए से देखना स्टार्ट करा है। बट वो लोग अभी भी वही हैं, तो उनको लग रहा है कि कैंसर ये क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, क्योटिक हो रही हैं चीजें, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सो मे बी you are maybe you are changing job, or maybe you are changing your business partner, you are leaving your business partner, you are leaving your home, जो कि मैंने बोला था, you're walking away because you're disappointed. So काफी chaos मचा हुआ है, काफी सब कुछ हौच पौच हुआ है, probably because people are like ये कौन सा चेंज है, ये क्या चेंज आ रहा है कैंसर में, we are not able to understand. मे बी इस चेंज के टाइम पे आपको लगे कि कोई आपका साथ देगा बट कोई नहीं देगा, ठीक है, एंड आपको उस टाइम पे काफी ऑर्फन्ड फील होगा, काफी अकेला फील होगा, आपको लगेगा कि कोई है ही नहीं, ना फैमिली ना फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे बोलने के लिए कि हाँ यार कोई नहीं, मैं हूं, तुम्हें करना है जो करो, लाइक आई एम देयर, आई विल बैक यू, आई विल गिव यू सपोर्ट। नो, दैट वोंट हैपन। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट कि आपको अकेला ही चीजों के साथ डील करना पड़ेगा। सोलमेट एनर्जी दिख रही है मुझे, मे बी कोई सोलमेट हो आपके लाइफ में आ रहा हो, या फिर मे बी कोई ऐसा इंसान आपको मिल जाए, रोमांटिक वाला अगर एंगल नहीं भी लेते हैं, मे बी कोई ऐसा इंसान आपको मिले, आपका फ्रेंड, आपका बिजनेस पार्टनर, आपका कोई पेरेंट, जो कि आपका सोलमेट हो। सोलमेट जरूरी नहीं कि रोमांटिक टाइप ही होता है, ऐसा कोई इंसान जो कि आपको बहुत अच्छे से समझता हो, मतलब आपके बोले बिना वो चीजें समझ जाए, और बहुत सपोर्टिव, बहुत ही ज्यादा एनकरेजिंग इंसान हो। तो ये हो सकता है आपका सोलमेट हो, जिसके सपोर्ट के साथ आप आगे ग्रो कर पाओ। अगेन जरूरी नहीं है कि ये रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। एंड इट्स टाइम टू गो, वॉकिंग अवे, डिसअपॉइंटेड, टाइम टू गो। आगे बढ़ने की जरूरत है कैंसर। अगर आप एक ही जगह पे रहोगे ना तो वहीं पे फिर फंसे रहोगे एंड देन यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो इन लाइफ। तो अकेला फील होगा, ठीक है, हौच पौच होगी, सब कुछ मुश्किल होगा, बट देन इफ यू वांट ग्रोथ देन यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड, वहां से बाहर निकलना पड़ेगा आपको। देखिए, कोई भी चीज अगर आसपास आपके हो रही है ना, तो हर चीज को सह मत लीजिए, ठीक है, थोड़ा क्वेश्चंस पूछने की आदत डालिए, दूसरे से पूछिए कि कोई अगर कुछ बोल रहा है आपको, या आपको कोई कुछ ऑर्डर दे रहा है या कमांड दे रहा है, सो वाई, ठीक है। सो वाई पूछने का मतलब है क्यूरियस होना। कई बार कोई नई चीज सीखने के टाइम पे सवाल पूछिए, क्यूरियोसिटी दिखाइए, इंक्विजिटिवनेस दिखाइए अपनी। एंड कई बार क्या होता है कि कोई इंसान आपके साथ किसी तरीके का बिहेव कर रहा है, या आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, या आपको मैनिपुलेट कर रहा है, और आपको समझ आ गया बट आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हो। करो कन्फ्रंट, पूछो कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, देखो सही कि क्या जवाब देता है दूसरा, दूसरा क्या बोलता है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूं। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या उसकी मैनिपुलेशन वो कंटिन्यू रखता है या नहीं रखता है। सो यू नीड टू, लाइक, कोई भी चीज ना ऊपर ऊपर से मत करिए, उसमें बिल्कुल डीप घुस जाइए उसमें, और सवाल पूछिए कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या उसमें मेरी गलती है, क्या उसमें दूसरे की गलती है, और अगर मेरी गलती है तो कहाँ पे मुझे काम करना चाहिए, दूसरे की गलती है तो मुझे उस पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए। सो आई थिंक कोई भी इशू हो या चीज हो ना, उसमें डीप घुसने की बहुत जरूरत है आपको कैंसर। ओके, अब टाइम आ गया है वन क्वेश्चन रीडिंग का। जो लोग पुराने हैं, जो लोग ऑलरेडी देखते हैं मेरी रीडिंग्स, उनको पता है ये क्या है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बारी और बता देती हूँ। वन क्वेश्चन रीडिंग है ये। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं रिलैक्स करिए, आराम से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आपको जवाब यस या नो में चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है ये, बट ये क्वेश्चन लास्ट रीडिंग में नहीं पूछा जाना चाहिए, मतलब ये रेपिटेटिव क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आप पिछली रीडिंग में ये पूछ चुके हैं और अभी जो पूछ रहे हैं वो नेक्स्ट रीडिंग में नहीं पूछेंगे। सो इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन कंप्लीटली, ठीक है। एंड शॉर्ट सा क्वेश्चन होना चाहिए, शॉर्ट क्रिस्प छोटू सा, यस नो में आंसर होना चाहिए। कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग के साथ,
मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, आई क्लेम यस नो, जैसे भी आपको कनेक्ट करना है, जो भी आपको मन कर रहा है, बट जितना आप कमेंट करेंगे उतना कनेक्शन और बढ़ेगा, ठीक है। बट अगेन इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे मत देखिएगा। मैं कभी नहीं बोलती हूँ किसी को भी कि फॉरवर्ड मत करो, कभी नहीं बोलती हूँ, बट यहाँ पे क्योंकि इट्स वेरी एनर्जी रिलेटेड थिंग, कनेक्शन, एनर्जीज बहुत मैटर करते हैं, तो जितना आप इम्पेशेंट होके जल्दी जल्दी देखोगे ना, रेस्टलेस होके, उतना ही फिर वो आंसर सही नहीं बैठेगा आपके लिए। तो आराम से रिलैक्स करके पॉज करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, जब बिल्कुल कनेक्ट कर लो ना, आपको लगे हाँ ठीक है, तब पॉज हटाइएगा, तब प्ले करिएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करिएगा प्लीज, ओके। कैंसर Cancer, I have your card with me. Breathe in, breathe out, relax, pause करिए, connect करिए, फिर play करिए, ठीक है। Now the answer to your question is yes, clear cut yes. काफी रिवॉर्ड्स, रिकग्निशन, सेलिब्रेशन, सब अच्छी चीजें होती हुई दिख रही हैं, चाहे वो लव हो, करियर हो, मनी हो, बहुत अच्छा सेलिब्रेशन, सब बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी, ठीक है। तो क्लियर कट यस है यहाँ पे। चार्म्स देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं कैंसर के लिए, चार्म्स क्या बोल रहे हैं कैंसर के लिए। लेटर जी फॉर गोवा, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कोई नया दरवाजा खुलने वाला है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। वाइन कंजम्पशन दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, एनिवर्सरी वगैरह कुछ आती दिख रही है मुझे, एनिवर्सरी या मे बी एंगेजमेंट, मैरिज, प्रमोशन, जॉब चेंज, अप्रेजल, हाइक, कुछ भी हो सकता है। लियो काफी इंपॉर्टेंट सन साइन या मून साइन मुझे किसी का दिख रहा है। एंड आई थिंक थोड़ा ना पैम्परिंग होने वाली है आपकी, थोड़ा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। आदमियों का भी प्रिंसेस ट्रीटमेंट हो सकता है, उनको भी पैम्परिंग मिल सकती है, मिलनी चाहिए इनफैक्ट। बट थोड़ा मे बी गिफ्ट्स मिल रहे हैं, कोई पैम्पर कर रहा है, कोई आपका ध्यान रख रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है, किसी भी तरीके की पैम्परिंग हो सकती है, कोई शॉपिंग करा रहा है। बट यस, ये चार्म्स थे आपके लिए कैंसर, ओके। बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।